प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। हमारे छोटे संदेश में आपका स्वागत है। इलोहिम संगति चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। अपने साथी, अपने परिवारजनों और अपने मित्रों को अवश्य इस चैनल को शेयर करें ताकि वो हमारे इस छोटे संदेश से आशीष पा सकें। आज मैं एक और संदेश के साथ आपसे बात करने जा रहा हूँ और वह है अंत के दिनों में छटनी होगी। बाइबल हमें बार बार इस बात को स्पष्ट करती है कि परमेश्वर हमारा न्यायी है और वो अवश्य करके हर एक के बीच में न्याय करता है। और वो परमेश्वर जब अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजेगा कि उस पर विश्वास करने वाले, उसके वचन पर चलने वाले, उसकी सच्ची आराधना और भक्ति करने वाले तथा वे लोग जो सच्चे मन से सेवा का काम करते हैं, उनको अवश्य परमेश्वर अपने राज्य में लेकर जाए। तो भी परमेश्वर इस विषय में परमेश्वर लोगों के बीच में न्याय करेगा और उनमें छटनी का काम करेगा। बाइबल हमें इस बात को बताती है यूहन्ना रचित सुसमाचार में, जो पेड़ जो है फलता है उसे वो छांटता है ताकि और भी ज्यादा फले। छटनी अवश्य है ताकि वो एक सुनिश्चित सुव्यवस्थित जगह में पहुंच सके। परमेश्वर के राज्य में पहुंचना है तो परमेश्वर के राज्य में छटनी से गुजरना बहुत जरूरी है। हर एक वस्तु जो हमारे पास हमारे किचन में होती है या जो कुछ हम खाते पीते हैं, वो सब एक अंडर प्रोसेस से गुजर कर साफ सुथरा होकर हमारे पास पहुंचती। जैसे एक शक्कर जो है गन्ने के रस से निकलता है और लाल या गहरे लाल के रूप में वो जो है गुड़ बनता है, लेकिन वो सूख कर चीनी बनकर या शक्कर बनकर हमारे पास पहुंचने में वो सफ़ेद हो जाता है। एक अंडर प्रोसेस है। नमक है, खाने की वस्तु है, चावल है, दाल है, हम डायरेक्ट इसे तोड़ कर नहीं खा सकते। इसे किसी छलनी से छानना बहुत जरूरी है। आइए हम देखते हैं स्वर्ग जाने से पहले हम पर क्या छलनी चलेगी कि हम जो है छटनी हो जाएं या अलग हो जाएं। बाइबल में मैं 3 छटनी या 3 छलनी के बारे में आपसे बातचीत करूंगा। पहला मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 और उसके यदि आप 36 पद से लेकर 43 पद तक पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा। 39 पद में पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखिए। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है और कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसा ही मैं जगत के अंत में होगा, वैसे ही जगत के अंत में होगा। देखिए, परमेश्वर जो है अच्छी बीज और जंगली बीज के बीच में न्याय करेगा, छटनी करेगा। एक ऐसी छटनी या एक ऐसी छलनी डालेगा कि उसमें जंगली दाने जो है निकल जाएंगे। खेतों के बीच से एक एक जंगली दाने, एक एक जंगली पौधे उखाड़ दिए जाएंगे और गट्ठे बांधकर उन्हें जला दी जाएगी। प्रिय प्रभु के लोगों, यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसके 24 पद से लेकर उसके 30 पद तक और उसके पश्चात 36 पद से लेकर 42 पद तक पढ़ेंगे तो एक अच्छे पेड़ या अच्छी बीज और जंगली बीज के बीच में परमेश्वर छलनी चलाएगा और वो जंगली बीज को छांट देगा। तो जितने भी विश्वासी परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं, सच्ची भक्ति, आराधना और परमेश्वर के राज्य की महिमा के लिए काम कर रहे हैं, सेवा का काम कर रहे हैं, वो अवश्य परमेश्वर के सम्मुख छांट कर स्वर्ग राज्य में पहुंचाए जाएंगे और निकम्मी जो है अलग फेंक दी जाएगी। दूसरा मैं बताना चाहूँगा, दूसरा यदि आप देखेंगे परमेश्वर के वचन में से, तो दूसरा जो है 13 अध्याय और उसके 47 पद से लेकर 50 पद तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है
कि स्वर्ग का राज्य एक बड़े जाल के समान है जिससे समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब वह जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी को बर्तनों में इकट्ठा किए और निकम्मी को फेंक दिए। मछली भी विश्वासी का प्रतीक है। तो बाइबल ये बताता है कि हर एक अच्छे विश्वासी जो है परमेश्वर के राज्य में छांट कर बर्तन में भरे जाएंगे और निकम्मी मछली जो है फेंक दी जाएगी। प्रिय प्रभु के लोगों, आपको और मुझे याद रखना चाहिए, हमें एक अच्छे मछली अर्थात एक अच्छा विश्वासी बनना चाहिए जो परमेश्वर के वचन के आधार पर जीवन जीता हो, अन्यथा आप और मैं छांटे जाएंगे। लास्ट और अंतिम यहेजकेल की पुस्तक और उसके 34 अध्याय और उसके 17 पद से आगे जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है, हे मेरे झुंड, तुमसे परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं भेड़ भेड़ के बीच और मेढ़ों और बकरों के बीच में न्याय करता हूँ। क्या तुम्हें यह छोटी बात जान पड़ती है कि तुम अच्छी चराई चर लो और शेष चराई को अपने पांव से रौंदो? और क्या तुम्हें यह छोटी बात जान पड़ती है कि तुम निर्मल जल पी लो और शेष जल को अपने पांव से गंदा करो? क्या मेरी भेड़ बकरियों को तुम्हारे पांव से रौंदे हुए को चरना और तुम्हारे पांव से गंदे किए हुए को पीना पड़ेगा? यहाँ अच्छी भेड़ और बुरी भेड़ के विषय में 3 बातें मैं यहाँ पे बताया हूँ जहाँ पे छटनी होगी। पहला, अच्छी बीज और जंगली बीज के बीच में। दूसरा, अच्छी मछली और निकम्मी मछली। और तीसरा जो है भेड़ भेड़ के बीच में। भेड़ विश्वासी आज कलीसिया में है, लेकिन उनके में बीच में भी बहुत ही गड़बड़ियाँ हैं, बहुत ही परमेश्वर के वचन का तिरस्कार है। इसलिए परमेश्वर उनके बीच में भी न्याय करेगा और अच्छी भेड़ को अपने राज्य में ग्रहण करेगा और निकम्मी को निकाल देगा। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे ताकि आप जो है एक अच्छी बीज बन सके, एक अच्छा जो है भेड़ बन सके, एक अच्छी मछली बन सके। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।